हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशीष भट्ट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स वर्सेस ओल्ड मैथमेटिक्स। आप सबको पता है सीबीएसई ने एक अभी नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा है मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए, विच इज़ अप्लाइड मैथमेटिक्स। अब कौन कौन से स्टूडेंट इसको ऑप्ट कर सकते हैं? 10th में जिन्होंने स्टैंडर्ड लिया था, जिन्होंने बेसिक लिया था, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं कि कौन सा स्टूडेंट अप्लाइड मैथमेटिक्स ऑप्ट कर सकता है, कौन सा स्टूडेंट ओल्ड मैथमेटिक्स ऑप्ट कर सकता है, एंड किस ब्रांच के लिए, किस फील्ड के लिए ओल्ड मैथमेटिक्स कंपलसरी है, किसके लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स कंपलसरी है या फिर चॉइसेस में है। ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे एज पर द स्ट्रीम्स। हमारे को पता है कि हमारे पास जितनी भी स्ट्रीम्स हैं वो ब्रॉड कैटेगरी में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज साइंस स्ट्रीम, देन कॉमर्स स्ट्रीम, एंड देन ह्यूमैनिटीज। मोस्टली स्कूलों में यही हमारे पास स्ट्रीम रहती है, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। अगर मैं साइंस के अंदर फर्दर डिवीजन देखूं तो एक स्ट्रीम होती है हमारे पास प्योर मेडिकल स्ट्रीम, ठीक है। देन एक स्ट्रीम होती है हमारे पास मेडिकल विद मैथ्स, जिसमें मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं विद मैथ्स, एंड और एक स्ट्रीम होती है हमारे पास विच इज नॉन मेडिकल। तो हम स्ट्रीम वाइज डिसाइड करते हैं कि किस में क्या क्या मिल सकता है और किस में क्या क्या नहीं मिल सकता। अगर मैं मेडिकल की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास इसको टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेडिकल में हमारे पास यहाँ विदाउट मैथ्स वाली फील्ड है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट मैथ्स नहीं लेना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे पास कोई अभी डिस्कशन के लिए यहाँ पर पॉइंट नहीं है। अब बात करते हैं मेडिकल विद मैथ्स के लिए और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। इन दोनों स्ट्रीम के लिए जो मैथमेटिक्स है, जो ओल्ड मैथमेटिक्स है, वो कंपलसरी है। ओल्ड मैथमेटिक्स इज कंपलसरी फॉर देम। इनके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर इनको हमारे पास जो सब्जेक्ट कोड 041 वाला मैथमेटिक्स है वही इनको ऑप्ट करना पड़ेगा। यानी कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो पीसीबी के साथ मैथ्स भी लेना चाहते हैं उनको, और जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको, जिनको इंजीनियरिंग करनी है या फिर इंजीनियरिंग नहीं भी करनी है बट वो साइंस स्टूडेंट हैं, तो उनको ओल्ड मैथमेटिक्स ही कंपलसरी। उनके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं बेटा हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम की। कॉमर्स में हम लोग दो स्ट्रीम में डिवाइड करके बात करेंगे, कॉमर्स विद मैथ्स एंड कॉमर्स विदाउट मैथ्स, ठीक है। और ह्यूमैनिटीज़ में से हम लोग सिर्फ एक ही स्ट्रीम की बात करेंगे जिन्होंने ह्यूमैनिटीज़ विद मैथ्स ले रखी है, क्योंकि जिन्होंने विदाउट मैथ्स ले रखी है वो हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं होंगे। तो अब हम मेजरली जो स्टूडेंट है वो हमारे इस कैटेगरी, तीनों कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं जिनके लिए ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा गया है। अब बेटा जो विद मैथ्स स्टूडेंट हैं उनके लिए हमारे पास, आपको बात समझ में आई होगी कि मैथ्स एज अ सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी है, ठीक है। मैथ्स एज अ सब्जेक्ट कंपलसरी यहाँ के पे भी और यहाँ पर भी, ठीक है। इन दोनों स्ट्रीम के लिए हमारे पास चाहे कॉमर्स विद मैथ्स है, ह्यूमैनिटीज़ विद मैथ्स है, तो मैथ्स एज अ सब्जेक्ट कंपलसरी है। अब आपको ध्यान से समझना ये है कि इसके अंदर भी फर्दर हम लोग 2 डिवीजन कर सकते हैं, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ विद मैथ्स वाले स्टूडेंट है, चाहे वो कॉमर्स विद मैथ्स वाले स्टूडेंट है। अगर 12th के बाद आप लोगों को, आफ्टर 12th, अगर आप लोगों को मैथ्स ऑनर्स करनी है या फिर आपको अगर स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स करनी है, ठीक है, तो आपको कंपलसरी, आपको जो ओल्ड मैथमेटिक्स है वो ही ऑप्ट करना पड़ेगा। कंपलसरी आपको क्या करना पड़ेगा? ओल्ड मैथमेटिक्स ही ऑप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें तो आपके पास कोई चॉइस है नहीं, तो हम लोग फर्दर इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ओल्ड मैथमेटिक्स मतलब कि 041 सब्जेक्ट कोड वाला मैथमेटिक्स जो अब तक चल रहा है। बट अगर आपको इको ऑनर्स करनी है, अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करनी है, अगर आपको जो डीयू का बीएमएस का पेपर होता है, ठीक है, जिसमें बीएफआईए भी कन्वर्ट इंक्लूड होता है, बीबीई भी इंक्लूड होता है, ठीक है। देन अगर आपको बीसीए करनी है, ठीक है, तो अगर आपको ये सब ऑप्शंस करने हैं, ये सब कोर्सेज करने हैं, देन आपके पास मैथ्स एज अ सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए।
ठीक है, इन 12th क्लास। अगर आपके पास मैथ्स एज अ सब्जेक्ट है ही नहीं तो यू कैन नॉट इवन अप्लाई फॉर दीज कोर्सेज। आप डी यू में ही ऑनर्स के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते, बी कॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपने मैथ्स को 12th क्लास 11th और 12th में नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, बट यहाँ पर आपके पास क्या है, चॉइसेस है। यहाँ पर आपके पास क्या है, चॉइस है कि यू कैन गो फॉर ओल्ड मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथ्स। यहाँ पर आपके पास चॉइस है। ठीक है, आप इनमें से कोई सा भी मैथ्स ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट कि यू गो फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, इसका रीज़न क्या है वो अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अब बात करते हैं बेटा विदाउट मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, और यहीं पर हम लोग बात करेंगे कि जो स्टूडेंट जिन्होंने हमारे पास 10th क्लास में बेसिक्स लिया था, बेसिक मैथ्स लिया था, उनको ये बोला गया था कि अब आप 11th ऑनवर्ड्स या आप मैथ्स सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स उनके पास भी ये फील्ड ओपन हो चुकी है। तो अगर आपके पास 10th में बेसिक था, बेसिक मैथ्स था, ठीक है, तब भी आप बेटा अब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को 11th-12th में ऑप्ट कर सकते हो, ताकि आपके पास भी इन कोर्सेज के लिए, ये जो कोर्सेज हैं हमारे पास, ठीक है, इन सब के लिए गेट ओपन हो जाए। ठीक है, बट आपके पास कंपलसरी है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, कंपलसरी अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो सब्जेक्ट कोड हमारे पास 241 वाला मैथमेटिक्स है, आपको कंपलसरी वो ही चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है, ये तो बात होगी बेटा सारे कोर्सेज की कि किस कोर्स में आप लोग क्या क्या ऑप्ट कर सकते हो। तो एक बार मैं शुरू से एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कि अगर आप मेडिकल विदाउट मैथ्स वाले हैं तो ऑब्वियसली बात है, हमारे को डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। आप ह्यूमैनिटीज़ विदाउट मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं तो भी हमारे को डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप ह्यूमैनिटीज़ विदाउट मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं और कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, बट अगर आप ये वाले कोर्सेज करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल इको ऑनर्स, बी कॉम ऑनर्स, BMS, BFIA, BBE, BCA, तो आप क्या कर सकते हो कि आपके पास जब तक अभी मैथ्स नहीं होता था तो आप इन कोर्सेज के लिए अप्लाई भी नहीं कर पाते थे। बट अब ये प्रॉब्लम दूर हो चुकी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बाय टेकिंग अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, जो हमारे पास न्यू मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस हुआ है वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपने 10th में भी बेसिक मैथ्स लिया है तो भी आप अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, ताकि आपके लिए बस इन कोर्सेज के लिए गेट्स ओपन हो जाए। ठीक है, एक कोर्स इसमें हमारे पास हो रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ एक्चुरियल साइंस। बिकॉज एक्चुरियल साइंस के लिए मैथ्स एज अ सब्जेक्ट तो कंपलसरी है ही, और इसके लिए आपको पता होगा कि मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है, मिनिमम क्राइटेरिया इज 85 मार्क्स और अबव इन मैथमेटिक्स। ठीक है, और किसी सब्जेक्ट में इसमें कुछ और डिमांड नहीं होती है, बट आपके मैथमेटिक्स में मिनिमम 85 मार्क्स होने चाहिए। तो आप ये कोर्सेज के लिए भी आपके पास मैथ्स एज अ सब्जेक्ट कंपलसरी है, बट आपके पास अब चॉइस है, आप अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए भी कर सकते हैं और ओल्ड मैथमेटिक्स से भी कर सकते हैं। बट अगर आपको मैथ्स ऑनर्स करना है या फिर स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स करना है तो आपके पास पुराने वाला मैथमेटिक्स कंपलसरी है। तो यानी कि ओवरऑल पुराने वाला मैथमेटिक्स कहाँ का कंपलसरी है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मैथ्स ऑप्ट करा है, और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जिसके पास मैथ्स होता ही है, यानी कि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होंगे, जो साइंस स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए मैथ्स कंपलसरी है जो ऑप्ट कर रहे हैं। और उनके लिए वो कौन सा मैथ्स कंपलसरी है, ओल्ड मैथमेटिक्स वाला। ऐसे ही कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के वो स्टूडेंट जिनको 12th के बाद मैथ्स ऑनर्स करना है या फिर स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स करना है, उनके लिए भी ओल्ड मैथमेटिक्स यानी कि जो पुराने वाला मैथमेटिक्स जो भी चल रहा था वही कंपलसरी है, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर आपको इको ऑनर्स करना है, बी कॉम ऑनर्स करना है, BMS करना है, BFIA करना है, BBE करना है, BCA करना है, या फिर एक्चुअल साइंसेस करनी है, तो आपके पास मैथ्स का सब्जेक्ट तो कंपलसरी है ही, बट आपके पास अब चॉइस आ गई है। आप अप्लाइड मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं और ओल्ड मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं। 10th क्लास के वो स्टूडेंट जिन्होंने बेसिक मैथ्स ऑप्ट किया था, जो बताया गया था कि 11th में मैथ्स नहीं ले सकते, अब वो भी मैथ्स ले सकते हैं, बट वो सिर्फ कौन सा मैथ्स ले सकते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स ले सकते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा चेंज आया है CBSE के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब तक जो स्टूडेंट विदाउट मैथ्स नहीं ले पाते थे तो उनको BCom ऑनर्स करने के लिए DU के अलावा यूनिवर्सिटीज़ देखनी पड़ती थी। फॉर एग्जांपल IP यूनिवर्सिटी में BCom ऑनर्स आप कर सकते हो विदाउट मैथमेटिक्स के एज अ सब्जेक्ट के भी, बट उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। तो DU की आपको पता है कि हर एक कोर्स की बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, इंपॉर्टेंस रहती है, और बहुत ही वैल्यूएबल कोर्स रहते हैं इन टर्म्स ऑफ कि आपको अगर आगे जॉब करनी है तो उसमें आपके जो डिग्री है अगर आपने DU से करी हुई है तो उसका इम्पैक्ट एक अलग ही पड़ता है। ठीक है, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। तो बेटा अब वो आपके लिए गेट ओपन हो चुके हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो ये कोर्स इंट्रोड्यूस करा गया उसका फ़ायदा क्या है, स्पेशली जो ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट है या फिर वो स्टूडेंट जिन्होंने कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाले स्टूडेंट थे,
अब उनके लिए बेटा क्या बेनिफिट है ये समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ध्यान से समझिएगा। जो अप्लाइड मैथमेटिक्स हमारे पास एज अ सब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास हमेशा हेल्पफुल रहने वाला है। रीज़न बीइंग कि आप बच्चे जो हम लोग अगर 12th क्लास के बाद अगर हम लोग कोई भी स्ट्रीम डिसाइड करते थे अपने कॉलेजेस के लिए, वो हम अपने जॉब ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करते थे, ठीक है। सपोज करो कि आपने अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो, आपने अगर बीए कर रहे हो, अब अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो, ठीक है, या फिर अगर मैं आपको बोलूँ कि आप बीए ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहे हो, या फिर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हो आप, ठीक है, इस तरह से, या फिर इंग्लिश ऑनर्स ही कर रहे हो, बीए इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हो अगर आप, ठीक है, तो आप मोस्टली आप ये कोर्सेज करके जो जॉब ओरिएंटेशन होता है या तो टीचर के लिए होता है या फिर आप गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए जाते हैं। तो मैं अगर बात करूँ जॉब्स क्राइटेरिया की, तो जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज होगी, एचआईएस, जिसके अंदर एसएससी हो गई, हमारी यूपीएससी की जॉब्स होगी हमारी, ठीक है, ये सारी जॉब्स इंक्लूड होगी। देन अगर जो रेलवे की जॉब्स होगी हमारे पास, देन अगर बैंक जॉब्स की बात करें हम लोग, ठीक है, जो बैंक पीओ की जॉब्स होती हैं हमारी, देन अगर आरबीआई ग्रेड बी की बात करें, ठीक है, देन अगर हम लोग बात करें पुलिस जॉब्स की, या फिर अगर हम बात करें आर्म्ड फोर्सेस की, ठीक है, इन सब के लिए बेटा जो आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, उन सब में जो मैथमेटिक्स का पार्ट है, बिकॉज इन सब में एक टॉपिक आता है जो सब में कॉमन है, विच इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। जो मैथ्स होता है उसका नाम वहाँ पर हो जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बट अगर आप इन कोर्सेज की डिटेल देखें, इनका सिलेबस देखें बेटा, तो सारे कोर्सेज का सिलेबस आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स का ही सिलेबस आपको मिलेगा, मेजॉरिटी पोर्शन। इवन जो सीए की एंट्रेंस होती है, जो सीए फाउंडेशन होता है, उसका जो कोर्स है, अगर आप मैच करेंगे अपने अप्लाइड मैथमेटिक्स के कोर्स से, तो वो कम से कम 90% से ज़्यादा आपका सिलेबस मैच करेगा। तो सीए फाउंडेशन के लिए भी अभी आपको पता है कि सीए करने के लिए मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है, ठीक है। बट अगर आपके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स है, ठीक है, तो आप सीए फाउंडेशन में जो आपका जो 100 मार्क्स का पेपर आता है बिजनेस मैथ्स का, वो आप बड़े प्यार से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप बीबीए की बात करें, बीबीए के लिए भी आपको मैथ्स एज अ सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होना चाहिए कि हमारे पास, कि अगर आपने 12th क्लास में मैथ्स नहीं भी आपके पास तो भी आप बीबीए कर सकते हैं। बट अगर आप बीबीए का सेकेंड सेमेस्टर देखेंगे तो उसके अंदर भी एक सब्जेक्ट होता है विच इज़ बिजनेस मैथमेटिक्स, जिसका सिलेबस एग्जैक्टली किससे मैच करता है, आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है अप्लाइड मैथमेटिक्स की। अगर आप इसको 11th-12th में पढ़ रहे हैं तो आपको आगे गवर्नमेंट एग्जाम्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स क्यों ना हो, चाहे वो कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाले स्टूडेंट्स क्यों ना हो। क्योंकि होता क्या था कि आपने 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ी होती थी 11th-12th में, देन 3 साल आपकी ग्रेजुएशन की, तो 5 साल का जो गैप आता रहा, उसके बाद आप दोबारा मैथ्स पढ़ने बैठते थे इन दी फॉर्म ऑफ क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, तो बहुत दिक्कत आती थी स्टूडेंट्स को, ठीक है। आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े एंट्रेंस इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो हमारे पास एसएससी की गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करवाते हैं, वो वहाँ पर बच्चों को a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सिखा रहे होते हैं। वो उनको रेशियो बता रहे होते हैं कि a/b को रेशियो बोलते हैं, ठीक है। फिर वो स्क्वायर करना सिखा रहे होते हैं, क्योंकि वो 5 साल का गैप जो आ जाता है उसमें बच्चे सब कुछ भूल जाते हैं। तो अगर आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो आप लोगों के पास एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इन जॉब्स को क्रैक करने की, बिकॉज बड़ा अल्टीमेट टारगेट क्या है आपका, एक अच्छी जॉब, एक अच्छा फ्यूचर, और उसमें मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा गया है हर एक लेवल पर। चाहे आप एमबीए कर रहे हैं उसमें भी आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिलेगा। इवन आप अगर 12th के बाद भी बीबीए करना चाहते हैं, होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, बीजेएमसी करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, उसके लिए भी जो आपको एंट्रेंस देना होता है, उसके लिए भी आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर देना पड़ेगा, और उसमें भी वही अप्लाइड मैथमेटिक्स वाला पार्ट आएगा। तो अगर आपने वो नहीं पढ़ा हुआ तो उस समय आपको दिक्कत रहेगी। अगर आपने 11th-12th में वो वाला पार्ट पढ़ा हुआ है तो आप सोचो कि आप बाकी बच्चों से कितना आगे रहेंगे उस सब्जेक्ट को क्लियर करने में। और यही बात है, इसी अपॉर्चुनिटी की वजह से कि अब जो स्टूडेंट्स होते हैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के, उनको एडवांटेज रहता है। तो सीबीएसई ने चेंजेस करे ताकि आगे जाके जॉब लेवल्स पर भी हर स्टूडेंट में एक इक्वालिटी है। जो स्टूडेंट मैथ्स के नहीं थे अब वो भी मैथ्स को ऑप्ट कर सके, जो कि बहुत ही सिंपल है पुराने वाले मैथमेटिक्स से। अगर मैं डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ तो आपके पास डिफ़िकल्टी लेवल में कोई मैच ही नहीं है। ओल्ड मैथमेटिक्स और जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है वो काफ़ी फ़र्क है दोनों में। अप्लाइड मैथमेटिक्स में काफ़ी ईजी पार्ट है बिकॉज ये सारा एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट है, ठीक है। तो क्विक है, आप लोगों को समझने में भी इजी रहेगा, और सबसे बड़ी जो बात है वो आपको आगे काम आएगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस है अप्लाइड मैथमेटिक्स की, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो,
अगर आपको इसका सिलेबस चाहिए, अब तो सीबीएसई ने इसकी एक स्टूडेंट हैंडबुक भी रिलीज़ करी है आज के दिन में ही, तो वो भी मैं आपके साथ लिंक शेयर कर लूँगा कि जहाँ पर आप सीबीएसई की स्टूडेंट बुक जो हेल्प बुक है उसको डिटेल में पढ़ सके कि क्या क्या कंटेंट है हमारे पास। सिलेबस भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। बट आपको अपना चॉइस जो अपना माइंड प्रिपेयर करना है अब कि आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स रखना है या फिर आपको ओल्ड मैथमेटिक्स रखना है। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो अपने ऑनलाइन पोर्टल पर भी और मेरे इंस्टीट्यूट में भी हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए भी बैच बना रहे हैं और हमारा ओल्ड मैथमेटिक्स का बैच ऑलरेडी चल ही रहा है। हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर भी जो अप्लाइड मैथमेटिक्स की वीडियो है, जो कंटेंट है, उसके लिए भी एक अलग से हम फोल्डर बनाएंगे जो आप या तो पेन ड्राइव के थ्रू आप बाय कर सकते हैं, फिर गूगल ड्राइव के थ्रू आप बाय कर सकते हैं, वरना फ्री वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड होती रहेंगी अलग अलग टॉपिक्स की, जिसको आप देख सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं ashishbhatiaclasses@gmail.com पर, या फिर आप मेरे पर्सनल नंबर 9560219251 पर कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी टॉपिक से आपको समझना हो या फिर अगर हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई हो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए इन्फॉर्मेशन कि उनको भी पता लगे कि ये सही ये ऑप्शंस हैं हमारे पास। अब जो पहले स्टूडेंट मैथ्स नहीं लेना चाह रहे थे, जो अभी मैथ्स से जिनको डर लगता था, तो वो डर उनको अब खत्म हो गया है, क्योंकि अब सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस कर दिया है अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसका लेवल बिल्कुल 10th क्लास की तरह ही है, बल्कि उससे ईजी ही है। बिकॉज अगर आप टॉपिक्स देखेंगे तो उसमें ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोग 6th 7th में पढ़ते थे, जैसे रेशियो हो गया, प्रपोर्शन हो गया, ये सब आप 6th 7th 8th की क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा पार्ट हमारे पास अब जो है वो सेम भी है तो ओल्ड मैथमेटिक्स से, बट वो भी इतना डीप नहीं है कि आपको दिक्कत आए। तो अगेन मैं आपसे ये बोलूँगा, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियोस, एंड अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।